वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेड कसर पे। देखिए कि आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री का मेडिवल हिस्ट्री का जो है सर ने आपको पार्ट कराया था। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री कराया गया था आपको। जो आपके क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं यूपी SSC में। ठीक है, ये वीडियो एग्ज़ाम के लिए आपकी बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। तो चलिए देखते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या आया था। देखिए पहला क्वेश्चन आया था, भारत में यूरोपियों के आगमन से है वास्को डी गामा का मकबरा। क्या पूछा गया? देखिए पेट में आया था 2022 में ही कि वास्को डी गामा का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, कहाँ पे? कोच्चि, केरल। ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ष में ईस्ट कंपनी के जहाज़ों के सूरत के पास वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया गया था? ये क्वेश्चन भी आपका जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था 2020 में। तो कहाँ पे किया गया था? देखिए सभी के आंसर भी दिए गए हैं 1612 में। ठीक है, सूरत के सवाली के एस्चुरी में। अगला, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने समुद्री मार्ग की खोज कब करी थी? तो उन्होंने कही थी 1498 में। और ये 3 बार भारत आए थे, आपको बता दें 3 बार भारत आए थे ये। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1727 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था? मार्तंड वर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अंदर से छुपा हुआ लोअर पीसेस में आया था। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहले बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह के सन में आरंभ हुआ था 1806 में। मद्रास में था ये। ठीक है, वेल्लोर। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? 1809। 25 अप्रैल 1809 को किया था। ठीक है, अगला क्या है? बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करती थी? 26 लाख रुपए का। ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल को जो है, बक्सर का युद्ध जब हो गया था 22 अक्टूबर 1764 को, अंग्रेजों की इस प्रभुत्ता का जो माना जाता है कि यहीं से जो है अंग्रेज भारत में प्रभुत्व उन्होंने अपना स्थापित किया था। तो बक्सर का युद्ध था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो कौन सा नहीं था? मछलीपट्टनम नहीं था। पुर्तगाली की बात की जा रही है, मछलीपट्टनम में आपके अंग्रेजों का था, लेकिन पुर्तगालियों का उपनिवेश नहीं था। ठीक है, डचों का था यहाँ पे और अंग्रेजों का भी था। बाद में काजू का प्रथम परिचय किसने करवाया था? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका पुर्तगालियों ने कराया था। इसके अलावा आलू जो था, देखिए इसमें दिया भी गया है, आलू, मूंगफली, तम्बाकू, लाल मिर्च, शकरकंद, टमाटर, चीकू, ठीक है, काजू, पाइनएप्पल जो अगर खाते वो सभी इन्हीं की देन थी। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहचान किस वर्ष में किया था? 2019 में क्वेश्चन आया था 1616 में। कहाँ पे किया था? तंजौर में किया था। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद अवध के जो नवाब थे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। वास्को डी गामा कब पहुंचा? देखिए 17 मई, याद रख लीजिएगा डेट, 1498। देखिए मराठा साम्राज्य से फिर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? छापा मार गुरिल्ला युद्ध किसकी थी? मराठाओं की। उसमें तो कौन थे? शिवाजी थे मेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 2022 में देखिए क्वेश्चन आया पेट में। अष्टप्रधान भी देखिए कौन थे? वो शिवाजी ही उसमें पाए जाते थे। ठीक है, इसमें पेशवा थे, आमत्य थे, सुमंत थे, वाक्यानवीस थे। संत शिवाजी के समकालीन कौन थे? तुकाराम जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तुकाराम महाराष्ट्र के थे, नामदेव भी महाराष्ट्र के थे। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठाओं के बीच द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी। मतलब रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? गंगाधर साहब। ऑप्शन नंबर डी। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? ऑप्शन बी, प्लासी। 1757 में हुआ था। बक्सर 1764 में हुआ था देखिए, और वांडीवा 1760 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जैसे टीपू सुल्तान उसके पिता हैदर अली कब्रों पर का घर माना जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? मैसूर। ऑप्शन नंबर सी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन सी, मैसूर के थे। देखिए श्रीरंगपट्टनम की सदी हुई थी इनसे आपकी। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो किसने मांगी थी? देखिए मदद इसमें आपकी मांगी थी टीपू सुल्तान ने।
ऑप्शन नंबर डी। अगला, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? टीपू सुल्तान को ही इन्होंने किया था, 1792 में हुई थी। अगला, कौन अवध का प्रथम नवाब था? कौन था? सआदत खां, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? 1757 प्लासी की लड़ाई में, ऑप्शन नंबर ए। अगला, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में लड़ा गया था, 23 जून को। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब अंग्रेजों की नीति से देखो कुछ पूछे गए हैं। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए क्या किया था? राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से अवध को कब्जे में लिया था इन्होंने। ठीक, किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी ब्रिटिश ने? अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन में से किससे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? रेलवे। ठीक, डलहौजी के टाइम में देखिए शुरू किया गया था, इंफॉर्मेशन दिया गया है। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था बंगाल और बिहार में, ऑप्शन नंबर ए। राज्य, इनमें से कौन हड़प नीति का कठोर समर्थक था? डलहौजी ही थे। ठीक है, सतारा को इन्होंने हड़पा, सबसे प्रथम बार सतारा ही था। महाराष्ट्र का, फिर जयपुर, संभल, झांसी, अवध, इन सब का विलय किया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो रिफॉर्म के रूप में जाना था। किसको बोलते हैं इसको? मार्ले मिंटो, 1919, ऑप्शन नंबर बी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी थी? ऑप्शन नंबर सी, 1773। भारत में रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1853, मुंबई से थाने के बीच। पहली जनगणना किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1872, ऑप्शन नंबर बी। 1866 भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? मैसूर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व प्रणाली के साथ संबंधित नहीं थी? कौन सी नहीं थी? दस्तक नहीं थी, ऑप्शन नंबर सी। बॉम्बे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने तक भारत की प्रथम पहली ट्रेन यात्री किस वर्ष चली थी? देखिए 1853 में ही चली थी, ऑप्शन नंबर सी। बाल विवाह विरोध अधिनियम 1929 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो साधारण नियम आया था। इसमें 18 साल एज करी गई थी, 14 साल से बढ़ा करके, ठीक है, 21 साल कर दी गई थी बाद में लड़कों की। 1764 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थापित किया गया था? बॉम्बे, अब मुंबई में जो है। हिंदू विधवा अधिनियम, पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 1856 कहा था, 26 जुलाई 18 को किसने इसको लागू किया था? लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था, राजा राममोहन राय की सहायता से। देखिए 1891 में BM मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिल जाता है जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार कम से कम बालिका की वर्ष कितने विवाह पर प्रतिबंधित थी? 12 वर्ष पे। 12 वर्ष से आप नीचे शादी करते तो वह प्रतिबंधित था 12 वर्ष तक। 1795 1804 के बीच बंगाल विनियमन अधिनियमों किसने घोषित किया है? देखिए कन्या हत्या को अवैध, ऑप्शन नंबर बी। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा। भारत में यातायात यानी ट्रैफिक व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किससे दिया जाता है? तो दिया जाता है ब्रिटिश शासक को, ऑप्शन नंबर बी। महालवाड़ी प्रथा कहाँ लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। किसान मजदूर एवं वामपंथी आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? विनोबा भावे से। 1928 के भारत सत्याग्रह का आयोजन किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल जी ने, ऑप्शन नंबर बी। यहीं से इनको सरदार की उपाधि भी मिली थी। कौन अवध के कृषक कानूनों का नेता था? अवध के जो कृषक कानून है बाबा रामचंद्र जी थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेखपाल में आया था 2015 के पेपर में। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी। 1857 क्रांति की शुरुआत की गई थी सिपाहियों द्वारा। विद्रोह का परिणाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में चला गया था शासन। कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? ये किया था नाना साहिब ने, ऑप्शन नंबर बी। मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री एक सिपाही थे जो किस स्थान पे था? वो था आपका बैरकपुर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? रामगढ़ की थी। ठीक है, 1857 के बारे में पूछा जा रहा है तो उसमें देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ए और सी सही है, बी गलत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुरू किया गया था, ये गलत था।
ठीक है। दिल्ली में कौन थे? बहादुर सदोती। कानपुर में नाना साहिब। लखनऊ में बेगम हाजत महल। अभी पीसीएस में इसे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मेरठ में छावनी 10 मई 1857 को हुआ था स्टार्ट, और यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया था पीसीएस में, डेट से रिलेटेड क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की? किसने नहीं की? ऑप्शन बी, अवध की बेगम हजरत महल। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रथम प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो कौन थी? बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर डी। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए कारतूसों की आपत्ति थी? एनफील्ड द्वारा। ठीक है। 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा गया, कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा था इसका, ऑप्शन नंबर बी। 1857 के प्रमुख नेताओं में से एक तथा टोपे ने जो है अंग्रेजों को 1859 में फांसी दे दी गई। कहाँ पे? शिवपुरी में दी थी अंग्रेजों ने फांसी। ठीक है। अगला क्या है? सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? देखिए, 1857 हुआ था। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 में किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, याद रखिएगा। वन रक्षक में क्वेश्चन लेके आया था। तो निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। मंदिर पैसे का क्वेश्चन है। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर वापस जाओ, किसने दिया था? दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी। 1815 के अलीगढ़ आंदोलन का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा हुआ था सैयद अहमद खां से। 27 पक्चर में देखिए क्वेश्चन आया है। मिलान करने को आपको दिया गया है। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन किससे सम्मिलित होंगे? रामकृष्ण सम्मिलित स्वामी विवेकानंद जी से होंगे। ठीक है। अब आर्य समाज की बात करी जाएगी तो दयानंद सरस्वती, और सतलोक समाज आपके किससे होंगे? ज्योतिबा फूले। तो केसी रायडू जो है उसमें कोई स्थान नहीं था इनका। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी? बॉम्बे में करी थी, ऑप्शन नंबर ए। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद खान, सभी जानते हैं। 1870 ब्रह्म समाज की स्थापना में किसके द्वारा करी गई थी? राजा राममोहन राय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राममोहन राय जी ने। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे राजा राममोहन राय जी थे, ऑप्शन नंबर बी। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, वेल्लोर मठ। 1815 में राममोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे क्या कहा गया था? इसे कहा गया था आदमी सभा, ऑप्शन नंबर ए। स्वामी विवेकानंद 1897 में इन्होंने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में। विश्व धर्म संसद में भाग लेने 1993 में गए थे। ठीक है। तो कहाँ था वो? शिकागो में था, ऑप्शन नंबर बी। 1805 में राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित संगठन में महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया था। ठीक है। तो देखिए, इसमें जो है कई सारे मिथ आए थे। यहाँ पे जब क्वेश्चन आया था आपका 2019 में कि 1805 में राममोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं को और पूर्वग्रहों को हटाने का प्रयास किया था। ठीक है। देखिए, आदमी सभा आई थी, उसने किया था, और दयानंद सरस्वती का जो धर्म सुधार आंदोलन था उसने किया था। ठीक है। तो चलिए, अब अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे कुछ अलग क्वेश्चन के साथ। इसमें हमने आपको 80 क्वेश्चन बताए हैं, जो कि आपके 1 से 80 क्वेश्चन हैं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। हमेशा ये पूछे जाते हैं। ठीक है। इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी से धन्यवाद।